दोस्तों, आज मैं आप लोगों को चतुर और चालाक बनने के 8 बेस्ट तरीके बताऊंगा। तो ज़्यादा देरी न करते हुए चलिए जानते हैं कि आज इस वीडियो के माध्यम से। और हाँ मेरे दोस्तों, इससे पहले कि आप भूल जाएं, वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को फॉलो ज़रूर कर लें, सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने आपके लिए एक सवाल भी रखा है। अगर आप इसका सही जवाब दे देते हैं तो जय श्री राम। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। प्रश्न कुछ इस प्रकार है, भगवान श्री राम कितने वर्षों के लिए वनवास गए थे? दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि आपको पहला बेस्ट तरीका क्या होता है। सबसे पहले ना बोलना सीखो। जी हाँ, यदि आप चालाक बनना चाहते हैं तो हमें लगता है कि सबसे पहले आपको ना बोलने आना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि यह ना बोलना तो अच्छी बात नहीं है, और ना बोलने से भला चालाक बनने की क्या कनेक्शन हो सकता है। तो दोस्तों, मैं बताता हूं कि आपको ना बोलना क्यों आना चाहिए। ना बोलने से हमारा मतलब यह नहीं होता है कि आपको हमेशा ही ना बोलना है, लेकिन यह कई बार हमें हालात ऐसे बन जाते हैं जहां आपको ना बोलना आना चाहिए। यदि आप ना नहीं बोलते हैं तो आप बिना मतलब की जिम्मेदारी आपके ऊपर अपने आप ले लेते हैं, और असल में ऐसी जिम्मेदारी या काम जिसका आपको कुछ भी फायदा होने वाला नहीं है, और ना ही आपका अपना होने वाला इससे कोई फायदा है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप किसी भी अवस्था में किसी भी गरीब को किसी भी कैसी भी मदद ही ना करें, लेकिन मदद करने से आपको कुछ बातें भी गौर करनी है। बहुत जरूरी है तब मदद करें। क्या वाकई में व्यक्ति इतना परेशान है कि आपको उसको मदद की जरूरत है, या वह आपकी हेल्प लेकर खुद आराम तो नहीं करना चाहता? क्या उसकी मदद करने से आपके किसी काम पर कोई प्रभाव तो नहीं पड़ेगा, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा? यदि आपकी फैमिली की जो टाइम देते हैं उस पर कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा? अगर आप उसकी जगह होते तो आप भी किसी की हेल्प कर देते या नहीं? ऐसा सोचने से पहले उसकी प्रॉब्लम का सही अंदाजा लगाना पड़ेगा आपको। दोस्तों, हमारा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि कई बार हमारे सामने ऐसी परिस्थितियां आ जाती है जहां हम आसानी से ना बोलकर निकल सकते हैं, पर यह सोचते हैं कि सामने वाला क्या सोचेगा, या उससे बुरा तो नहीं लग जाएगा, और हम उसे यह नहीं कह पाते, और अपने ऐसे स्वभाव के कारण ही बिना मतलब की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको वाकई में आपकी मदद की जरूरत है, या कोई खास है जो आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए आप भी हमेशा खड़ा रहिए। उसमें ना बोलेंगे तो आप कतई ना कतई समाज से गिर जाएंगे, उसकी नजरों से गिर जाएंगे। नंबर 2, जल्दीबाजी में फैसला ना लें। जी हाँ दोस्तों, कोई भी फैसला हड़बड़ी में जल्दी में ना लें। चतुर व्यक्ति हमेशा कोई भी फैसला सोच समझकर शांति से लेता है। वह सारे परिणामों को सोचकर ही फैसला लेता है, अपना दिमाग चलाता है और फिर किसी निर्णय पर पहुंचता है। अपने मन में पहले आकलन करें और फिर किसी निर्णय पर जाएं। शुरू में आपको अपने टाइम उस पर जरूर लग सकता है, पर जब आप यह करने लगेंगे तो बहुत जल्दी ही सही फैसले अपने आप लेना शुरू हो जाएगा। नंबर 3, सभी को खुश करने की कोशिश ना करें। जी हाँ दोस्तों, जो भले लोग होते हैं ना, जो भोले भाले होते हैं, वह यह सोचते हैं कि सब उनसे खुश रह के कोई भी उनसे नाराज ना हो। पर सभी को खुश करना इतना आसान नहीं होता है मेरे दोस्त। सबसे बड़ी गलती यही करते हैं हम, जिसको कई बार दूसरे लोग फायदा उठा लेते हैं। अगर आपको चालाक बनना है तो सबसे पहले यह सोचे कि दुनिया भर की प्रॉब्लम आपकी प्रॉब्लम तो नहीं है। आप सभी को खुश बिल्कुल नहीं रह सकते। कोई ना कोई आपसे नाराज जरूर ही रहेगा, और आपको कुछ लोगों की नाराजगी को इग्नोर भी करना पड़ सकता है, और पड़ेगा भी। अपने अंदर नंबर 4, अपने अंदर के डर को दूर करना चाहिए। दोस्तों, चालाक बनने के लिए आपको सबसे पहले आपके अंदर के डर को खत्म करना बहुत जरूरी है। बहुत कुछ थोड़े बहुत लोगों के बीच में खड़ा होकर बोलना है, और ऐसे ही बहुत से डर होते हैं जो हमारे अंदर, जिनको हमें दूर करना होगा। जो लोग सीधे साधे होते हैं वह अक्सर डरे और सहमे हुए रहते हैं,
ज़्यादा बोलते भी नहीं हैं। 4 लोगों के बीच बात करने में भी वह असहज महसूस करते हैं। आपको अपनी इस आदत को बदलना होगा। यह आदत बदलना इतना आसान भी नहीं है। आपको कोशिश करनी होगी और धीरे-धीरे लोगों के बीच में बोलने की आदत डालिए। आप यह शुरुआत करेंगे तो धीरे-धीरे आपके अंदर का डर दूर होता चला जाएगा दोस्तों। चालाक बनने का 5वां गुण है समस्याओं का हल निकालना सीखना। अगर आप समस्या का हल निकाल लिए तो आपको अगर चालाक बनना है तो आपको समस्या का हल निकालना सीखना पड़ेगा। सीधे और सरल स्वभाव वाले व्यक्ति जो होते हैं हमेशा कोई ना कोई प्रॉब्लम आने पर घबरा जाते हैं और उसका कारण वह उस प्रॉब्लम में उलझ कर रह जाते हैं। और चालाक व्यक्ति कोई भी समस्या आने पर बहुत ही धैर्य से काम लेते हैं और उस प्रॉब्लम से निपटा जाए इसके बारे में बहुत ही ठंडे दिमाग से सोचते हैं और घबराकर जल्दीबाजी में कुछ नहीं करते। यह उनकी सबसे बड़ी खामियां होती है। सरल स्वभाव वाले व्यक्ति कुछ भी समस्या आने पर भगवान को या फिर अपनी किस्मत को कोसने लग जाते हैं, पर चालाक आदमी इससे जिंदगी का हिस्सा मान लेते हैं और वह ज्यादा ओवर रिएक्ट नहीं करते। और चालाक बनने का 6ठा गुण है पूर्ण वार्तालाप करने वाले बने। जी हाँ दोस्तों, आप दूसरे से बात करें, जब भी आप बात करें चाहे रिश्तेदारों के साथ हो या दोस्तों के साथ में हो या फिर ऑफिस मीटिंग में, आपको एक तथ्यपूर्ण बात करने वाला बनना चाहिए। तथ्यपूर्ण बात करने का मतलब यह है कि जिस विषय पर बात हो रही हो ना वही बात करें। जो वाकई में संभव है वह हम बात करें। हम बात करते हैं तो सिर्फ हमारी ही बात सुननी चाहिए। आपको सामने वाला की बातें भी सुनने की आदत डालनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि जब हम बोलते हो कोई सुने या ना सुने हम बोलते जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको दूसरे की बात भी सुननी चाहिए, तभी आप सामने वाले को सही जवाब दे पाओगे। आप सामने वाले भी जब आपको ध्यान से सुनेंगे तभी सामने वाला आपसे बात करने में रुचि लेगा। अगर आप सिर्फ आपकी बातें ही सुनाओगे और सामने वालों की नहीं सुनोगे तो वह आपसे बात करने में रुचि नहीं लेगा। हो सकता है कि आपको किसी विषय पर बहुत ज्ञान हो, तो ऐसे में आप सामने वाले की बात भी नहीं सुनते और आप अपना ज्ञान देने लग जाते हो। आपको यह बिल्कुल नहीं करना है। अपनी इमेज 7वां गुण है अपनी इमेज चेंज करने की कोशिश करें। दोस्तों, आपकी इमेज जहां जैसी बन गई है वहां पर इमेज बदलना है, लेकिन वह बहुत मुश्किल होता है। जो आपको भोला भाला समझते हैं वहां आपको अपनी इमेज चालाक वाली बनाने में तो टाइम लगेगा, पर जहां आपको पहले से इमेज बनना कोई नहीं जानता है, कोई आपको पहचानता भी नहीं है, वहां आपकी इमेज कुछ भी नहीं है। आप वहां पर अपनी इमेज भोले भाले व्यक्ति की तरह पेश ना करें, क्योंकि भोला भाला व्यक्ति जो होता है ना दोस्त, वो हर जगह से पिस जाता है। इसलिए चालाक वाला गुण भी कहीं कहीं दिखा देना चाहिए। जैसे कि आपने कोई नया ऑफिस ज्वाइन किया हो या फिर किसी ऐसे व्यक्ति से मिल रहे हो जिससे पहले नहीं मिले हो, तो आप पहले नहीं मिले हो जो व्यक्ति से, पहले आप उसे प्रेजेंट करें जैसे हमने ऊपर बताया है आपको पहले भी। अब दूसरा 8वां नंबर में है समय और पैसे की कीमत समझना चाहिए। आप चालाक इसलिए बनना चाहते हो ताकि आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हो। उसके लिए सबसे बड़ा जरूरी यह है कि समय और पैसे का उपयोग। चालाक लोग अपने समय को बिना मतलब यूं ही बर्बाद नहीं करते हैं मेरे दोस्त। वह जानते हैं जो समय चला गया वह कभी लौट कर आने वाला नहीं है। इसलिए समय की कीमत को समझना बहुत जरूरी है। ठीक उसी तरह से पैसे की भी कीमत है। सारी दुनिया पैसे से चल रही है। बेवजह का खर्चा कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक अच्छा जीवन जीने के लिए पैसा बहुत जरूरी है। इसलिए पैसा बचाना भी बहुत जरूरी है। पैसा सिर्फ वहीं खर्च करें जहां आपको जरूरी लगता हो। हम आपको कंजूस बनने की राह नहीं बता रहे, बस पैसा सिर्फ काम की वस्तुओं पर ही खर्च कीजिए। ऐसा ना हो कि आपने कोई ऐसा सामान खरीद लिया हो जो बाद में आपके लिए काम ही ना आ रहा हो। और दोस्तों, आपको चालाक बनना है तो आपको समय और पैसे की कीमत को समझनी ही पड़ेगी। और दोस्तों, अंत में बस इतना ही कहूंगा, कोई भी कार्य करने से पहले जरूर सोचें। यदि आप कुछ कार्य करने जा रहे हैं तो आप उसके बारे में अच्छे से सोच विचार कर ले कि आपको यह काम कैसे करना है जिससे आपको सफलता प्राप्त हो सके। यदि आप काम करने से पहले एक बार अच्छे से सोच विचार कर लेंगे तो आपको उस काम में सफलता जरूर प्राप्त होगी। और आप एक इंटेलिजेंट और चतुर चालाक व्यक्ति की भी यही पहचान होती है कि वह किसी भी काम को करने से
उसके बारे में पहले सोच विचार कर ही काम करें। और दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ में शेयर भी कीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए दिल से धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।